पिछले क्लास में हम आप लोग को जंक्शन ट्रांजिस्टर बतलाए हुए थे और जंक्शन ट्रांजिस्टर का आप लोग को टाइप्स भी बतलाया गया था। ठीक है, जंक्शन ट्रांजिस्टर में आप लोग को ये बताया गया था कि ट्रांजिस्टर एक वैसी डिवाइस है जिसमें 2 थिक लेयर और 1 थिन लेयर होता है, जंक्शन ट्रांजिस्टर कहलाता है। ठीक है, और आप लोग को टाइप्स में बताया गया था बाबू कि टाइप्स में ट्रांजिस्टर का जो टाइप्स जो है वो 2 प्रकार का है, एक NPN ट्रांजिस्टर और दूसरा PNP ट्रांजिस्टर। ठीक है, तो NPN ट्रांजिस्टर और PNP ट्रांजिस्टर को पढ़ने के लिए आज हम कॉन्सेप्ट ट्रांजिस्टर के कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे, क्योंकि अगर ये आपका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो जाता है तो आप आसानी से बता सकते हैं कि PNP ट्रांजिस्टर होता क्या है और NPN ट्रांजिस्टर होता क्या है। तो आज हम लोग बात करते हैं ट्रांजिस्टर के सिर्फ कॉन्सेप्ट पे। ठीक है, तो आप कॉन्सेप्ट में ध्यान दीजिए ट्रांजिस्टर के, कि ट्रांजिस्टर में बतला रहा हूं कि ट्रांजिस्टर के 3 रीजन होते हैं। ठीक है, ट्रांजिस्टर के 3 रीजन होते हैं जिसमें 2 जंक्शन होता है। ठीक है, और ट्रांजिस्टर के 2 टाइप भी होते हैं। ट्रांजिस्टर के 2 टाइप कहने का मतलब है एक NPN ट्रांजिस्टर और दूसरा PNP ट्रांजिस्टर। अब कह रहे हैं कि ट्रांजिस्टर में 3 रीजन और 2 जंक्शन, तो 2 जंक्शन कौन कौन हो जाएगा? एक हो जाएगा PNP एक जंक्शन हो जाएगा और PN एक जंक्शन हो जाएगा, PN एक जंक्शन हो जाएगा और NP क्या हो जाएगा? एक जंक्शन। ठीक है, तो ट्रांजिस्टर में हमें अभी तक ये समझ में आया कि ट्रांजिस्टर में 3 रीजन होते हैं जिसमें से 2 जंक्शन होते हैं। ठीक है, अब आपको ध्यान देना है कि बाबू एक PNP ट्रांजिस्टर है। ठीक, इस PNP ट्रांजिस्टर में एक इमीटर लगा हुआ है, एक बेस लगा हुआ है और एक आपका कलेक्टर लगा हुआ है। तो बेस, इमीटर, एक कलेक्टर है क्या? तो अब थोड़ा सा बेस देखिए। बेस में ध्यान दीजिएगा कि पहले नंबर में कह रहे हैं कि सेंट्रल सेगमेंट, यानी बेस में चाहे P हो चाहे N हो, वो हमेशा सेंटर में होगा। ठीक है, दूसरा कह रहे हैं कि वेरी थिन, सेंटर में चाहे P हो चाहे N हो, वो हमेशा क्या होगा? वेरी थिन होगा। थर्ड कह रहे हैं कि लाइटली डोपेड। लाइटली डोपेड का मतलब है कि ये जो बाबू P है, तो P में जो इलेक्ट्रॉन होल है, ठीक है, वो बहुत ही कम है। ठीक है, तो ये बेस में था कि बेस नंबर 1 में करे कि सेंट्रल सेगमेंट वो हमेशा सेंटर में होगा, नंबर 2 करे कि वो हमेशा थिन होगा, नंबर थर्ड में क्या करे कि P में जो इलेक्ट्रॉन होल होते हैं वो इलेक्ट्रॉन कम होगा। ठीक है, यानी होल इलेक्ट्रॉन कम होगा। अगर आप इमीटर की बात करते हैं तो आप इस इमीटर की तरफ देखिए, इमीटर हम इसकी बात कर रहे हैं, तो इमीटर में नंबर 1 में कह रहे हैं कि मॉडरेट साइज। ठीक है, मॉडरेट साइज का मतलब होता है ना ही तो ज्यादा बड़ा और ना ही तो ज्यादा छोटा। तो इमीटर का जो साइज होता है वो ना ही तो बड़ा होता है और ना ही तो छोटा होता है, यानी हम कह सकते हैं मीडियम में होता है। ठीक है, दूसरा बोला गया कि हैवी डोपेड। हैवी डोपेड का मतलब है कि इमीटर में जो इलेक्ट्रॉन, यानी N में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, उसके बाद अगर आप कलेक्टर की बात करते हैं तो कलेक्टर में करें कि मॉडरेट डोपिंग। मॉडरेट डोपिंग का मतलब है कि P साइड जो इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी P के जो साइज होगा वो बेस से थोड़ा ज्यादा होगा। ठीक है, फिर से ध्यान दीजिए कि कलेक्टर में करेगी, कलेक्टर में नंबर 1 मॉडरेट डोपिंग। मॉडरेट डोपिंग का मतलब है कि P का जो साइज है वो बेस से थोड़ा ज्यादा होगा। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं कि लार्ज साइज, यानी P के तरफ जो है जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये था ट्रांजिस्टर के 2 टाइप, PNP ट्रांजिस्टर और NPN ट्रांजिस्टर। तो आपको ये पता अभी चल गया कि 2 थिक लेयर कौन कौन होता है। एक थिक लेयर तो इमीटर हो जा रहा है और दूसरा थिक लेयर जो हो रहा है वो आपका कलेक्टर हो जा रहा है। और जहां पे 1 थिन लेयर की बात किया गया था वो 1 थिन लेयर में हमेशा जो आपका क्या होगा? बेस होगा। ठीक है, तो ये आपका सिर्फ एक कॉन्सेप्ट था कि बेस क्या है, इमीटर क्या है, कलेक्टर क्या है। ठीक है, तो आप इस कॉन्सेप्ट को पहले बढ़िया से उतार लें, और अगर थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम हो तो आप लैंग्वेज जो है नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 जो बताया गया बहुत ही इजी है, आप यहां से भी आसानी से इसे समझ सकते हैं। ठीक है, तो जहां पे ट्रांजिस्टर के टाइप्स बताए गए उसी के नीचे आप कॉन्सेप्ट का हेडिंग दें और इसी प्रकार जिस प्रकार आपको बोर्ड में बताया गया सेम उतारे आप। ठीक है, उसके बाद हम आप लोग को बताएंगे कि PNP ट्रांजिस्टर क्या होता है और NPN ट्रांजिस्टर क्या होता है। ठीक है, तो इसे स्क्रीनशॉट करके लिख ले थोड़ा। चाहो तो इसका डेफिनेशन भी लिख सकता है। ठीक है, आपका इमीटर हो गया, बेस हो गया और कलेक्टर हो गया। अगर वो कॉन्सेप्ट अगर याद है आपको तो ये लिखने की फिर कोई जरूरी नहीं है।
ठीक है। और अगर आप चाहो कि इमीटर, बेस और थोड़ा सा कलेक्टर का अगर डेफिनेशन लिख ले तो आप लिख सकते हैं। इसमें सबसे बड़ी बात है कि आपको एक ऑब्जेक्टिव ध्यान रखना होगा कि इमीटर में, ठीक है, इमीटर में नंबर ऑफ चार्ज जो होता है वो लार्ज होता है, ठीक है, इमीटर में नंबर ऑफ चार्ज जो होता है वो लार्ज होता है, और बेस में जो नंबर ऑफ चार्ज होता है वो लॉ होता है, और कलेक्टर में जो चार्ज होता है वो कैरियर होता है, ठीक है। इमीटर में चार्ज नंबर जो होता है वो लार्ज होता है, और बेस में जो चार्ज नंबर होता है वो लॉ होता है, और कलेक्टर में जो चार्ज होता है वो आपका कैरियर होता है। तो ये जो एरो के निशान वाला जो डाला गया है ये आपका ऑब्जेक्टिव के लिए डाला गया है, तो ये आप कवर कर लेंगे क्योंकि ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट होता है ये, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जरूरी था कि जो आपको कॉन्सेप्ट बताया गया था उस कॉन्सेप्ट में आप जाने कि ट्रांजिस्टर के थ्री रीजन होते हैं, जिसमें से 2 जंक्शन होते हैं और एक थिन लेयर होते हैं, ठीक है। और 2 जंक्शन, एक एनपी जंक्शन होता है, एक पीएन जंक्शन होता है। तो बेस कहाँ होता है, कलेक्टर कहाँ होता है, इमीटर कहाँ होता है, ये आपको ज्यादा जानना जरूरी था, ठीक है। ऐसा नहीं कि इमीटर की जगह कलेक्टर कर दो और कलेक्टर की जगह बेस कर दो, नहीं, ये रीजन जानना था आपको कि इमीटर किधर होता है, कलेक्टर किधर होता है और बेस किधर होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में आप लोग को हम बताएंगे पीएनपी ट्रांजिस्टर और पीएनपीएन ट्रांजिस्टर, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्लास में।